बताएं कि शहर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली शुरू हो गई है। 68 ग्रिड स्टेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि क्लिफ्टन डिफेंस कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी बहाल कर दी गई है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी सोसाइटी, FB एरिया में भी बिजली बहाल हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहाली का अमल शुरू हो चुका है। 68 ग्रिड स्टेशन की बिजली को बहाल कर दिया गया है। क्लिफ्टन डिफेंस कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी बहाल कर दी गई है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी, FB एरिया में भी बिजली बहाल हो चुकी है। बारिश के बाद शहर भर में ब्लैक आउट था, जिसके बाद अब बिजली बहाल होने का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ साइट्स पर काम जारी था। 68 ग्रिड स्टेशन की बहाली का अमल मुकम्मल हो चुका। क्लिफ्टन डिफेंस कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी बहाल कर दी गई है, जबकि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी, FB एरिया में भी बिजली बहाल कर दी गई है। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा किन किन इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है और जिन इलाकों में अभी तक बहाल नहीं हो सकी है, उस हवाले से के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है? बिल्कुल जी, के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि बिजली का तातुल जिस वजह से आया था वो कराची का मुकामी नहीं बल्कि नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन थी उसके अंदर ट्रिपिंग के बायस जो है जाम शुरू से मसला आया था। लेकिन तमाम सिस्टम जो थे के इलेक्ट्रिक के वो आइलैंड मूड पर थे, जिसके बायस सिस्टम में किसी किस्म की खराबी नहीं आई। ट्रिपिंग का जो अमल हुआ था उसके बायस जो है वो शहर की मुख्तलिफ इलाकों की बिजली जो है मुनक़ता हो गई थी। तकरीबन 1600 फीडर्स पर मुनक़ता होने वाली बिजली का एक बेशतर हिस्सा जो है वो बहाल कर दिया गया है। आपने इलाकों की बात की तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली बहाली का अमल अभी भी जारी है, जिसके अंदर मुदाफ़ाती इलाके हैं। लेकिन मेजर अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में जो है वो डिफेंस और ओल्ड सिटी एरियाज़ के अंदर तो बिजली अभी बहाल नहीं की, लेकिन डिफेंस गिजरी इसके साथ साथ कोरंगी के अंदर बिजली का अमल जो है वो बहाल कर दिया गया। दूसरी जानिब अगर बात करें वस्त की तो सेंट्रल के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, कोरंगी, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हैं जहाँ पर बिजली जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। औरंगी और कोरंगी के इलाकों में भी बिजली का बहाली पर काम जारी है। जल्द जो है वो मामूल के मुताबिक जो है तमाम बिजली का काम हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो सिस्टम जो है वो अक्सर अगर शहर में देखा जाए मौसम सख्त हो बिजली के बाइस जो है वो शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि चंद बूंदे बारिश की पड़ जाए या गर्म मौसम हो तो सिस्टम जो है वो के इलेक्ट्रिक का बैठ जाता है। लेकिन आज का जो वजह है वो के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का ये कहना है कि कराची के मुकामी कोई फॉल्ट नहीं था, जो हाई टेंशन वायर था उसमें से प्रॉब्लम आई थी और तमाम एंड उनसे जो है अब राब्ते के अंदर के इलेक्ट्रिक का अमला और जिस किस्म की जो इसमें ट्रिपिंग का अमल जो आया था मामला, उन तमाम को जो है वो सूरत हाल को काबू में और बहाली के अमल की तरफ जारी है। शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो उसकी बिजली बहाल कर दी गई, जो मुजाफाती इलाके रह गए उन पर भी काम जारी है। जी ठीक है जावेद कायम खानी, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। ये भी बताइएगा कि आपने जिस तरह से कहा कि अभी कुछ इलाकों में बिजली की बहाली का अमल जारी है, वो भी जल्दी उनको भी बहाल कर दिया जाएगा। क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक का कितना वक्त दरकार हो सकता है, क्योंकि कराची के शहरी यकीनन अजियत से दो चार हैं कि एक तरफ बारिश होती है, बारिश बरसती है और दूसरी तरफ बिजली गायब हो जाती है और मजीद भी तवक्को की जा रही है कि मजीद बारिश भी कराची में बरस सकती है। तो उससे निपटने के लिए अब के इलेक्ट्रिक आगे की क्या हिकमत अमली अपनाएगा? बिल्कुल जी, अगर के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक बारिश से कबल बात करने को तैयारी नहीं होती, लेकिन तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि बारिश जैसे होती है तो उससे पहले कबल किसी खराबी से बचने के लिए कुछ इलाकों की बिजली जो है उसे बंद किया जाता है। लेकिन पूरे शहर में अब कॉपर की वायर जो थी उसे हटाकर जो है वो कॉटेड वायर जो है वो सार्फिन को जो है मुहैया करती गई है, जिसके बायस अब ये कभी इम्कान है कि शहर में बारिश के बायस बिजली ना जाए। लेकिन ये कहना सिर्फ के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का है। दूसरी तरफ शहरियों की बात करें तो सिस्टम इतना नाकिस है कि शहर में अगर 2 बूंदे भी गिर जाएं तो सिस्टम जवाब दे जाता है और शहर जो है वो तारीकी में डूब जाता है। दिन हो या रात, अगर दिन में सख्त शदीद गर्मी हो जाए तो भी सिस्टम जो है वो के इलेक्ट्रिक का जवाब दे जाता है। मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन जो कि शहर से बाहर कायम है उन तमाम से मुनक़ता रब्ता हो जाता है और शहर की बिजली जो है वो कई कई घंटे और कई कई दिन भी लग जाते हैं बाज़ औक़ात तो। लेकिन आज जो सूरत हाल है उस पर के इलेक्ट्रिक का कहना और सिस्टम में इनकी खराबी भी जो है वो नेशनल ग्रिड की जानिब से आई थी। जामशोरे के मुकाम से हाई टेंशन वायर से प्रॉब्लम आई थी, जिसे राब्ता बहाल होने के बाद जो है अब वो बहाली का काम जो है शुरू कर दिया। बेशतर इलाके में बिजली तो आ गई है,
लेकिन आपका सवाल वहीं पर ही कि अगर दोबारा बूंदाबांदी, अभी भी देख सकते हैं कि बूंदाबांदी जो है वो अमन शारा फैसल में मौजूद है, जारी है, लेकिन अगर मजीद ये बारिश तेज होती है, कुछ होती है, तो यकीनन यही तस्वुर किया जा रहा है कि कराची के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन दोबारा भी हो सकता है। जी ठीक है जावेद कायम खानी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कराची में मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने शाम के बाद बारिश की पेशगोई कर रखी है। दोपहर के औकात में डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद फिर धूप निकल आई। हवा के कम दबाव के बायस गर्मी बढ़ी और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। जबकि आपको बताते चलें कि कल भी दिन में शहरियों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। दूध फरोशों ने एक बार फिर कीमतों में मनमाना इजाफा करने की तैयारी कर ली है। डेयरी फार्मर्स ने 5 सितंबर से दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे का इंदिया दे दिया है, जिसके बाद सारिफीन को फी लीटर दूध के लिए 150 रुपए अदा करने होंगे। इसी पर देखिए सैयद जीशान की रिपोर्ट। दूध फरोश एक बार फिर अवाम पर वार करने को तैयार। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों पर मजीद बोझ बढ़ाने के लिए कमर कस ली। 5 सितंबर से दूध की फी लीटर कीमत में यकमुश्त 20 रुपए इजाफे का इंदिया दे दिया, जिसके बाद सार्फिन को सिर्फ 1 लीटर दूध लेने के लिए 150 रुपए अदा करने होंगे। चाय पीना छोड़ देंगे लोग और दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रेट इतना बढ़ गया कि अभी लेना बहुत मुश्किल है। पहले मैं यहाँ 1.5 किलो लेता था, अब मैं लेता हूँ 1 किलो या 3 पाव लेता हूँ। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि जानवरों की अफजाइश में कमी और चारे समेत दीगर पैदावारी लागत में इजाफे के बायस दूध सस्ता बेचना मुमकिन नहीं। असल में जी ये बात समझने की जरूरत है, दूध की कीमत डेयरी फार्मर्स बढ़ाने वाले कौन होते हैं। तो यकीनन आप सबको ये समझना चाहिए, दूध की कीमतें किसी की ख्वाहिशात पे नहीं बढ़ सकती। दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें, इसका बराह रास्त ताल्लुक इनपुट की कीमतों से है। इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूध की कीमतें भी बढ़ रही हैं। हुकूमतें वक्त इनपुट की कीमतों को रोक ले, हम दूध की कीमतों को रोक लेंगे। कराची में दूध की यौमिया खपत 55 लाख लीटर है। 20 रुपए मुमकिना इजाफे पर सार्फिन की जेब से यौमिया 11 करोड़ जबकि माहाना 3 अरब 30 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। कमिश्नर कराची की जानिब से फी लीटर दूध की मुकर्ररा कीमत 94 रुपए, मगर शहर में दूध 130 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। डेयरी फार्मर्स इजलास के दौरान स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद 6 सितंबर से दूध की नई कीमतों का इतलाक किया जाएगा। में कमी कर दी गई है, लेकिन सीएनजी स्टेशन मालिकान ने सीएनजी फी किलो 35 रुपए महंगी कर दी है, जो 150 से बढ़कर 185 रुपए किलो हो गई है। शहरियों का कहना है कि महंगी सीएनजी कोते खरीद से बाहर है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता मगर सीएनजी 30 रुपए महंगी। गैस स्टेशन मालिकान ने शहरियों पर एक और बम गिरा दिया। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का रिलीफ दिया, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर 119 रुपए से कम होकर 118 रुपए पर आ गया। शहरी कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई के सबब पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए। लोगों का अपने ऊपर है ना, वो जो रेट अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो वो कम नहीं करे चीज़ों पे रेट, मजीद और कम होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा है, अभी गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है, फिर मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पेट्रोल पर कुछ रिलीफ मिला, लेकिन सीएनजी मालिकान ने सीएनजी की कीमतों में असखुद 35 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद सीएनजी 150 रुपए से बढ़कर 185 रुपए किलो हो गई। सीएनजी रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि सीएनजी सेक्टर को दरपेश मसाइल और कीमतों के तयन के लिए इस्लामाबाद में महकमा फाइनेंस हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। मैक्सिमम इस वक्त तो जो ना क्वांटिटी बहुत कम है, तकरीबन 10% के करीब ऐसे स्टेशन हैं कि जिन्होंने अपना 180 रुपये का रेट लगाया है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना हमारी कॉल का वेट कर रहे हैं कि जी हमारा अगर कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत उनसे बन जाती है तो उसके बाद जो है ना हम रेट अनाउंस करेंगे कि जी अगर हमें कोई बेनिफिट मिल जाता है जो हमने उनसे मांगे हैं। नुकसान तो बहुत है, हम तो या तो पेट्रोल पे या तो बंद कर देंगे। 140 हो जाए चलो गुजारा आदमी कर सकता है। आवाम को ज्यादा परेशानी होता है, हम जब पैसे मांगते हैं ना वो पैसे नहीं देता है। 300 रुपये हो गए, क्या बोलेगा, अरे बहुत महंगा, ज्यादा पैसे ले रहे हैं। यहाँ से तो चीज़ महंगा होता है ना, तो हम उससे इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें माफ़ कर दें। हम हाथ जोड़ते हैं कि भाई अगर चीज़ सस्ता नहीं कर सकते तो भाई कुर्सी छोड़ के चला जाओ। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत और सीएनजी की कीमतों में कमी से ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन शौकत के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
कराची में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से दफातर से घर जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताएगा, इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं? यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिजली की बहाली का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। दानियाल सैयद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये मनाजर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अक्सर बेशतर इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पर इस वक्त तारीकी आप देख सकते हैं, अंधेरों में डूब चुके हैं। और के इलेक्ट्रिक का अमला जो है वो भी इस वक्त बिजली की बहाली के लिए काम कर रहा है, मगर अभी भी बेशतर इलाके वहाँ पर बिजली गायब है। आपको बताएं कि सिंध सरकार का कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद के अलावा सिंध भर में कोरोना वबा के बायस बंद की जाने वाले मज़ारात को आज से खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा औकाफ सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध सरकार कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद के अलावा सिंध भर में कोरोना वबा के बायस बंद की जाने वाले मज़ारात को आज से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा, तमाम तर मज़ारात को खोलने की इजाज़त दे दी गई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कोरोना वबा की चौथी लहर के खतरनाक सूरत के पेश नज़र सूबे भर की वजारत बंद करने का फैसला किया था, लेकिन इस वक्त जो है सिंध सरकार ने कराची, पूरे डिवीज़न और हैदराबाद ज़िले के अलावा तमाम तर सूबे की मज़ारत खोलने का हुक्म दिया, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर महकमा औकाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीज़न और हैदराबाद जिले की तमाम तर मज़ारत बंद रहेंगी। बाकी जो मज़ारत हैं वो SOP की तरफ खोली जाएंगी। इस हवाले से महकमा अपने तमाम इंतजामिया को SOP पर अमल दरामद करने के भी अहकाम जारी कर दिए। ठीक है आज़ाद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मलिका चौरंगी के करीब फैक्ट्री में कायम के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के करीब धमाका हुआ, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद असिस्टेंट कमिश्नर साइट ने सब स्टेशन के साथ गोदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। हबीब खान की रिपोर्ट। वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री में धमाका, के इलेक्ट्रिक का सब स्टेशन भी धमाके से मुतासिर हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर साइट बशीर अब्बासी ने वाक़े के बाद जाए वक़ू का दौरा किया। उनका कहना था कि के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के साथ गोदाम और मोबाइल टावर लगाना गैर कानूनी है। साइट लिमिटेड को मामले से आगाह कर दिया गया है। साइट वालों ने रिकॉर्ड नहीं दिया, अभी भी हम इसका रिकॉर्ड जो है ना मंगा रहे हैं। ये इलीगल है, मेरी परसेप्शन यही है कि ये टोटली इलीगल है। यहाँ स्टोर भी बन नहीं सकता। ये जो आवर बैक में टावर देख रहे हैं मेरी साइड में, इस टावर की भी कोई परमिशन या किसी किस्म का कोई साइट लिमिटेड ने हमें रिकॉर्ड नहीं दिया। धमाके के बाद फैक्ट्री के अहाते से गैर कानूनी बोरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। के इलेक्ट्रिक की टीम ने हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करके इलाके की लाइट भी मुकम्मल बहाल कर दी है। हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची के ताजरों ने हुकूमत सिंध के कराची और हैदराबाद के लिए लॉकडाउन के हुक्मनामे को मुस्तरद करते हुए 2 सितंबर को एमए जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के हवाले से कराची और हैदराबाद के लिए अलग, अंदरूनी सिंध के लिए अलग पॉलिसी। कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। ऑल कराची ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनियर रिजवान इरफान ने कहा कि हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसके बावजूद ताजिरों के साथ हुकूमत का ऐसा रवैया समझ से बाहर है, जिसके खिलाफ कल भूख हड़ताल करेंगे। कल कराची में जो हमारे एमजे रोड पे जितने भी कराची के ताजिर हैं वो वहाँ जमा होंगे और वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। हुकूमत सिंध ने अगर नहीं माना तो हम ये आगे इसको बढ़ा भी सकते हैं और एहतजाज का दायरा वसी हो सकता है। ताजिर रहनुमा शर्जील गुलबादी ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया ताजिरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे और रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी जाए। जो मुतालबात है वो बहुत आम है और बहुत सीधे से हैं। रात को 10 बजे तक हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाए। ताजिरों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस पहले ही उनका बहुत नुकसान हो चुका। हुकूमत के हालिया अहकाम से ताजिर मजीद माशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। हुकूमत फौरी तौर पर ताजिरों के लिए हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का ऐलान करते हुए ताजिरों के मुतालबात पूरे करे। बसीम इफ्तिखार, सिटी 20। एहतसाब अदालत में मशकूक लेन देन के खिलाफ रेफरेंस में हतमी दलाइल देने की कार्रवाई जारी है। मशकूक लेन देन के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत के दौरान वकील की जानिब से हतमी दलाइल दिए गए। रेफरेंस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मकसूद अहमद और मोहम्मद अफजल मफरूर मुल्जिमान में शामिल हैं।
मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस 2018 में कायम किया गया था, जिन पर करप्शन करके 4 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। आपको बताएं कि शहर कायद की बेहतरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहम इक़दाम। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 2 अहम करारदादों की मंजूरी दे दी। तिजारती मराकज़ में हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने और अहम शाहराहों पर वाक़ई इमारतों की तज़ीन और आराइश की हिदायत भी कर दी है। इसी पर देखिए मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर की बेहतरी के लिए मैदान में आ गए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के तहत हासिल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 2 अहम करारदादों की मंजूरी दे दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर के तमाम सनती और तजारती मराकज़ में 30 यौम के अंदर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। हिफाजती इंतजामात न करने वाले मराकज़ के खिलाफ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेशतर सनती और तजारती मराकज़ में आग से महफूज बनाने के कानून पर अमल और सेफ्टी इंतजामात न होने से सनती इलाकों में जानलेवा हादसा रूनुमा होते हैं। KMC के जो काम है उसमें एक काम कराची के हवाले से अहम कानून साजी करना भी है। इस अमल में KMC ने उस काम को एक बार फिर स्टार्ट कर दिया है और कल KMC ने 2 करारदाद पास किए जिनको सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत कानून की शक्ल हासिल है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर की अहम शाहराहों पर वाक़ई इमारतों की 6 माह में तज़ीन और आराइश की भी हिदायत की। इन शाहराहों में शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, इब्न सीना रोड, राशिद मिनाज रोड, शेरशाह सूरी रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, सर शाह सुलेमान रोड और SM तौफीक रोड शामिल हैं। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स इमारतों के मालिकान को तज़ीन और आराइश के लिए पाबंद करेंगे। पहली रेजोल्यूशन के तहत अब तमाम जो हमारे कमर्शियल मराकज़ हैं, सनती इदारे हैं, उसके अंदर जो आग के हालात से निमटने के लिए जो आलात होते हैं उनको नस्ब करना लाजमी होगा और हर बिल्डिंग के अंदर जो फायर एग्जिट है उसको बनाना लाजमी होगा। 30 दिन का टाइम दिया गया उन तमाम इदारों को कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स में कमर्शियल सेंटर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को अवेलेबल कर दिया जाए। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि तज़ीन और आराइश के काम में ताख़ीर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। जिला वस्ती के लियाकताबाद में कराची बदल रहा है कि नारे गूंज उठे। शहरी की शिकायत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने फौरी कार्रवाई की। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। लियाकताबाद में कई बरस से कचरे के ढेर जमा थे। शहरी ने एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत की तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब खुद लियाकताबाद 10 नंबर पहुंच गए। इलाके से कचरे के ढेर साफ करवाने पर अवाम ने मुर्तज़ा वहाब से इजहार तशक्कुर किया। शहरी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें फौरी शिकायत के अजाले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शुक्रिया अदा किया गया। 2 दिन पहले मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है कचराकुंडी के ऊपर चैलेंज किया था, अगर आप कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए आए तो इस कचराकुंडी को क्लियर करा के दिखाएं। 2 दिन के नोटिस पर मुर्तज़ा वहाब भाई ने ये कचराकुंडी खत्म कराई है। यहाँ से आज आप देख सकते हैं कि कचराकुंडी क्लियर है। इस बात के ऊपर मैं लियाकताबाद की आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से मुर्तज़ा वहाब भाई का आज इससे शुक्रिया अदा करते हैं। और वो आज खुद भी यहाँ पर आए हूँ, विजिट करके गए। मैं दिल्ली बहुत खुश हुई कि बाकी वो हकीकत में कराची के लिए कुछ करना है। लियाकताबाद के शहरियों का कहना था कि वाकईतन मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने लियाकताबाद समेत जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, शहरियों से मुलाकातें की और बताया कि साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला वस्ती में मामूल के ऑपरेशन के साथ बैकलॉग भी क्लियर किया जा रहा है। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। 12 सितंबर को कैंटोनमेंट बोर्ड में होने वाले इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कुरंगी क्रैक कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का अमला मुतहरिक दिखाई देता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहीं पर मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसील जानेंगे। रिजवान बताएगा। जी बिल्कुल, कोरंगी क्रेक कैंटोनमेंट बोर्ड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। भिटाई कॉलोनी है ये, वार्ड 3। यहाँ से अगर बात की जाए तो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं वहाँ से 12 उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और इनमें से सियासी और मजहबी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नासिर शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 12 सितंबर को जो इलेक्शन है उस हवाले से इनकी तैयारियां भी जो हैं इस वक्त उरूज पर पहुंची हुई दिखाई देती हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। ये फरमाइएगा कि कैंटोनमेंट एरियाज़ की अगर बात की जाए तो शहर के दीगर इलाकों DMC और KMC की निस्बत यहाँ पे मसाइल कम हैं, लेकिन मसाइल फिर भी मौजूद हैं। क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि आपका मुंतखब होना ज़रूरी है और उनको आप हल करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया।
इसी तरह यहाँ पे तो बहुत बड़ी पानी की परेशानी है। पानी का मामला आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ही हल कर सकती है। वाटर बोर्ड वगैरह सब हमारा है, KMC DMC सब अब हमारी है, पहले तो नहीं थी। इंशाल्लाह आवाम को होना चाहिए कि हमारे को एक दफ़ा सपोर्ट करें, और आवाम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, क्योंकि अब तो हमने काम भी करवा के दिए उनको। वो तो हमने अपने पीपल्स पार्टी फंड से नहीं, मैंने अपने ज़ाती दोस्तों यारों ने, ये वो मिल के हम लोग 2.5 से 3 करोड़ अभी लगा रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा तो पार्टी ने तो हमारा फ़ंड रखा हुआ है 1.5 अरब, और ये फ़ौरन इंशाल्लाह जैसे कि मतलब अपना इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे वो फ़ौरन फ़ंड लग जाएगा। इलेक्शन से पहले तो नहीं लग सकता है, वो आप लोग को ही पता है। यहाँ पे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की कमी थी, गवर्नमेंट कॉलेज भी हमने बुनियाद रख दी गई है, इंशाल्लाह वो भी ऐलान किया जाएगा। और उसके अलावा कब्रिस्तान है, वो भी दिया जाएगा। बस इंशाल्लाह मैं कहूँगा कि आवाम को कि एक दफ़ा में सपोर्ट करके देखें। आप लोगों ने सबको सपोर्ट किया है, MQM को किया, नून लीग को किया, PTI को किया, पीपल्स पार्टी को नहीं किया है। एक दफ़ा आजमाएं और इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे और आप लोग के एतमाद पे उतरेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया नासिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि इस अज़्म का इजहार कर रहे थे कि अगर कामयाबी ने उनके कदम छूमे तो वो आवाम को डिलीवर करेंगे। अब ये फ़ैसला 12 सितंबर को होना है और 12 सितंबर को पता चलेगा कि यहाँ से किसको कामयाबी मिलती है, कामयाबी का ताज किसके सर पे सजता है। बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे जो 12 उम्मीदवार हैं उनमें असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के माबैन है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। FPCCI के सदर नासिर हयात मगू ने डॉलर एक साल की बुलंद सतह 167 रुपये पर पहुंचने पर कहा है कि इससे दरामदी अशिया महंगी होंगी, जो महंगाई का तूफान लाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से, जो कि इस वक्त सदर FPCCI के साथ ही मौजूद हैं। अशरफ खान बताएगा मज़ीद क्या कहना है इनका। जी, अगर बात करें महंगाई की तो डॉलर की कदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉलर एक साल की बुलंद तरीन सतह 167 रुपये पर पहुँच गई है। इसके साथ तमाम अशिया जो दरामद की जाती है वो महंगी होती जा रही है। अभी सबसे अहम बात कि CNG भी फ़ी किलो 180 रुपये कर दी गई है। LPG की बात करें वो महंगी हो गई है। तमाम दरामदी अशिया जो है महंगी होती जा रही हैं। इसकी जो क्या असरात होंगे, इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। फेडरेशन के सदर नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं सर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप देख रहे हैं डॉलर को, उसके बाद तो कोई सवाल बचता नहीं कि क्या होगा, महंगाई का तूफ़ान आएगा। मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब हमारी पोजीशन इतनी वर्नरेबल थी तो इनको 152 तक ले जाने की ज़रूरत क्या थी। इनको चाहिए था 164 या 162 पे स्टेबल रखते, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है इतना नहीं आता। अब तो ये जो आप कभी कोई अपनी प्लानिंग करते हैं 152 से, जब कोई चीज़ आती है इंपोर्ट की तो पता चलता है 167 हो गया। तो ये एक बड़ा फुकदान है। हमारी जो फॉरेन रिज़र्व की पोजीशन इतनी ख़राब नहीं थी कि ये इसको इतना घुमाते। और ये अब डॉलर जिस तरह ले जा रहे हैं, मैं नहीं समझता इनको ले जाना चाहिए। ये जो स्टेट बैंक की पॉलिसी, आई डोंट एग्री विथ इट, क्योंकि ठीक है वो ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन कोई उसके फंडामेंटल्स भी हमें बताए ना, किस फंडामेंटल्स पे क्या है। रिज़र्व हमारे हाईएस्ट पोजीशन पे चल रहे हैं, डॉलर को ये ऊपर लेते जा रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि लोग डॉलर खरीद के रख रहे हों। अच्छा नासिर साहब, अगर हम देखें तो तमाम अशिया भी, क्योंकि महंगाई का तूफान, जैसे कि डॉलर महंगा हो रहा है, दरामदी अशिया भी महंगी हो रही हैं, तो क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि आपने CNG भी देखी आज से 180 रुपये किलो होगी, LPG भी महंगी हो गई, दीगर अशिया। अब यहाँ कराची वालों की बात करें तो दूध भी यानी 150 रुपये लीटर पे बात करें, 130 रुपये का, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? भाई इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा और महंगाई जो है वो बेतहाशा बढ़ेगी और जो कॉन्फिडेंस मार्केट में लोगों का शेक हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। ट्रांसपोर्ट बड़ी महंगी हो जाएगी और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके पे भी डेफिनेटली हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में दूध इंपोर्ट करते हैं। यहाँ का दूध भी हमारे पास काबू में नहीं आ रहा प्राइसेस में, और बाहर का जो मिल्क पाउडर आता है जो एक रिप्लेसमेंट है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी क्या है इनको इसको डॉलर को बढ़ाने की। इनको चाहिए था, तो देखें आप पॉलिटिकल फैसले करते हैं, मुल्क है, आप ये नहीं करते कि आप कहते हैं जी ये हो गया तो हम यूँ कर देंगे। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसको कंट्रोल इनको अपने हाथ में रखना चाहिए। इस तरह नहीं कि अगर कोई बॉडी ऑटोनोमस है तो फ्री फॉर ऑल जैसे मर्जी उसको घुमा लें। जी, जैसे कि आपने सुना जो फेडरेशन उसके सदर उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई का एक बड़ा तूफान आएगा, उसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा, लेकिन जो मईशत है वो भी मुतासर होगी, क्योंकि सनतों की पैदावारी लागत भी बढ़ जाएगी, उससे सनतदार की जो पैदावार है वो रुकेगी तो उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, जिससे एक्सपोर्ट भी मुतासर।
खराब मुआशी हालात ने खातून खाना को सड़क पर आलू के चिप्स और बिरयानी बेचने पर मजबूर कर दिया। बाहिम्मत खातून ने शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद घर का खर्च उठाने की जिम्मेदारी संभाल ली। देखते हैं वाजिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कांधों पर जिम्मेदारी आए तो हिम्मत आ ही जाती है। कोरोना की वबा ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 की रहायशी फौजिया खातून के शौहर को मुलाजमत से महरूम किया तो इस बाहिम्मत खातून ने घरदारी के साथ दुकानदारी भी संभाल ली। उन्होंने पहले ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया, उसमें पजीराई मिली तो फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। फर्स्ट टाइम मैं भी घर से निकली थी, मुझे भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसके लिए मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया। कुछ लोग थे जो उन्होंने मुझसे साथ ऑब्जेक्शन किया कि आप ये क्या कर रही हैं, ये क्या वो है, इस तरह से, लेकिन मैंने किसी की भी परवाह नहीं की। मैंने कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। 1 साल से मैं घर में कर रही थी काम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मेरा फ्रोज़न आइटम, मेरे खाने, मेरे स्पेशलिटी है कुछ मेरी, जो कि मेरा बहुत हिट गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने फैसला किया कि हम जो हैं बिरयानी लेके बैठते हैं। फौजिया खातून के बनाए फ्राइज शहरियों को ऐसे भाए कि उनकी शोहरत दूर दूर तक जा पहुंची। इन फ्राइज को मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस डालकर इन्हें चटपटा किया जाता है। इनकी बनी बिरयानी भी किसी बड़े फूड सेंटर से कम नहीं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन जितनी देर भी हुई है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सुबह शाम लगे रहते हैं। ख़ास तौर से SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई हैं दुकान वालों को, ये फूड वालों को, उन सब के ऊपर काम भी कर रहे हैं और उन सबको बहुत अच्छी से उस पर पाबंद भी हैं। बात ये है कि फ्राइज़ बहुत अच्छे बना रहे हैं, बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बना रहे हैं और गर्म मिलती है और जायका अच्छा होता है। कैंसर से जंग लड़ने के बाद फौजिया खातून अब हालात से भी लड़ रही हैं, जिसमें उनका साथ शौहर खालिद और बच्चे भी खूब निभा रहे हैं। बिरयानी और फ्राइज की दुकान के साथ उन्होंने ऑनलाइन खाने बनाने का काम भी जारी रखा है, जिसमें बलोची टिक्का और फ्रोजन आइटम की बड़ी डिमांड है। कराची में हजारों घराने ऐसे हैं जो माशी मसाइल का शिकार हैं, लेकिन अगर वो फौजिया खातून की तरह हिम्मत करें तो बहुत जल्द इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। जो घरेलू खवातीन कुछ करने की सलाहियत रखती हैं, उनके लिए फौजिया खातून एक मिसाल है। कैमरामैन शेर खान के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही।